मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे। इसमें यहाँ तक पढ़ा था कि नौकर ने अंदर जाकर कहा कि वह नहीं टलती। मतलब जब सेठ जी ने कहा कि उस अंधी बूढ़ी औरत को दरवाजे से भगा दो, तो उसने अंदर जाकर कहा कि उससे कितना भी कह रहे हैं लेकिन वह जाने के लिए तैयार नहीं है, वह यहाँ से नहीं जाना चाहती है। सेठ जी स्वयं बाहर पधारे मतलब उपस्थित हुए कि सेठ जी स्वयं अंदर से निकल के आए कि देखें कि वह बुढ़िया क्यों नहीं जाना चाहती, वह अंधी औरत क्यों इस तरह से हमारी कोठी के सामने बैठी है। देखते ही पहचान गए, तो वह पहचान गए कि वह तो वही औरत है कि जो परसों पहले ला करके अपना पैसा उस हांडी में रखकर दे गई थी। बच्चे को देखकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसकी शक्ल सूरत उनके मोहन से काफ़ी मिलती जुलती है। लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा, जो बुढ़िया के साथ में जो बच्चा था उसको देखा, तो वे और भी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसका जो रूप रंग था, उसका सौंदर्य जो था, वह उनके बेटे मोहन से मिलता था। बिल्कुल मोहन की तरह वो लड़का था। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में खो गया था। उनका वह बेटा जो कि 7 वर्ष पहले किसी मेले में खो गया था, उसकी बहुत खोज की पर उसका कोई पता ना चला। कि बुढ़िया के साथ जो लड़का था उसको देख करके सेठ जी और आश्चर्यचकित इसीलिए हो गए कि उसके साथ में जो लड़का था वह उसकी शकल सूरत बिल्कुल सेठ जी के बेटे के समान लगती थी। वह बेटा जो कि 7 साल पहले मेले में कहीं खो गया था। उन्हें स्मरण हो आया कि मोहन की जांघ पर लाल रंग का चिन्ह था। तो उन्हें स्मरण होना मतलब याद आ जाना। तब उन्हें याद आया कि मोहन की जांघ पर, उसके पैर पर जो है लाल रंग का तिल था। इस विचार के आते ही उन्होंने अंधी के बच्चे की जांघ देखी। तो वही याद, क्योंकि देख करके कोई चीज़ जब खो जाती है तो उसे होता है ना कि कहीं मिल जाए, लेकिन उसको तब तक हम अपनी नहीं कह सकते जब तक कि उसका कोई प्रमाण हमारे पास ना हो। तो ऐसे ही सेठ जी देख करके चकित हो गए कि यह तो इनके बेटे जैसा है, लेकिन अब ये नहीं बोल सकते थे कि ये तो मेरा बेटा है, क्योंकि वह तो बूढ़ी औरत लेकर उसे आई थी। लेकिन उन्हें याद आया कि शकल सूरत तो मिल सकती है, लेकिन एक जैसे निशान नहीं सबके शरीर पर हो सकते। तो मोहन की जांघ पर तो लाल रंग का निशान था, तो क्या देखें क्या इस बच्चे की जांघ पर भी है। तो यह विचार आते ही उन्होंने उस बच्चे की जांघ पर देखे। चिन्ह अवश्य था परंतु पहले से कुछ बड़ा। तो उन्होंने देखा कि उसी स्थान पर उसको वही तिल बना हुआ था, लेकिन तब जितना छोटा था उतना छोटा नहीं बल्कि बड़ा हो गया। तो उनको विश्वास हो गया कि बच्चा उन्हीं का मोहन है। तब उन्हें लग गया कि यह उनका बेटा ही है, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हुआ तो उसका जो चिन्ह लाल रंग का था वह भी बड़ा होता गया। उन्होंने तुरंत उसको छीनकर अपने कलेजे से चिपटा लिया। तो जब उन्हें पता चल गया कि यह मेरा बेटा है, तो उन्होंने तुरंत अंधी की गोद से उस बच्चे को छीन लिया और अपने सीने से चिपटा लिया। शरीर जोर से तप रहा था और उसको इतना तेज़ बुखार था कि उसका शरीर जो है बहुत तेज़ तप रहा था। नौकर को डॉक्टर बुलाने के लिए भेजा और स्वयं मकान के अंदर चले गए। तो वे स्वयं उस बच्चे को लेकर के अंदर गए और तुरंत डॉक्टर को नौकर से कहा कि डॉक्टर को वह बुला कर ले आए, क्योंकि जब तक उन्हें पता था कि वह लड़का अंधी बूढ़ी औरत का है, तब तक तो वे उसके पैसे भी नहीं दे रहे थे कि वह उसका इलाज करा सके। लेकिन जब उन्हें यह पता चल गया कि यह उनका बेटा है, तब उन्होंने तुरंत ही नौकरों को भेजकर डॉक्टर को बुलवाया। अंधी खड़ी हो गई और चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को ना ले जाओ, मेरे रुपए तो हजम कर गए, अब क्या मेरा बच्चा भी मुझसे छीनोगे। तो तब जो है अंधी समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वह और ज़ोर से चिल्लाने लगी कि अभी तक तो मेरे रुपए पैसे हड़प लिए थे, क्या अब मेरे बच्चे को भी हमसे छीन लोगे। तो सेठ जी बहुत चिंतित हुए और कहा, बच्चा मेरा है, यही एक बच्चा है, 7 वर्ष पूर्व कहीं खो गया था, अब मिला है, अब इसको जाने नहीं दूंगा और लाख प्रयत्न करके भी इसके प्राण बचाऊंगा। तब सेठ जी ने चिंतित हो गए कि मतलब उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें, क्योंकि अपना बेटा जब मिल गया तो उन्हें उसकी तबीयत की चिंता हो रही थी। तो उन्होंने उससे कहा कि यह मेरा बेटा है, जो 7 वर्ष पहले कहीं खो गया था, तो अब इतनी मुश्किल से यह हमें मिला है, तो इसको मैं अपने पास से जाने नहीं दूंगा, चाहे जो भी प्रयास करना पड़े वह प्रयास करके मैं इसके प्राण बचाऊंगा।
अंधी ने जोर का ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब ज़ोर ज़ोर से हंसना। तो अंधी ने ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहा कि तुम्हारा बच्चा है इसलिए लाख प्रयत्न करके भी उसे बचाओगे, मेरा बच्चा होता तो उसे मर जाने देते, यह भी कोई न्याय है। इतने दिनों तक खून पसीना एक करके उसको पाला है, वह उसको अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि अब तक वह मेरा था, तब तो तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे थे, अब तुम्हारा बेटा हो गया तो उसको तुम बचाओगे, पैसे खर्च करके बचाओगे, जान पर खेल कर बचाओगे, तो यह कोई न्याय नहीं है। न्याय तो यह है कि मैंने इस बच्चे को पाल पोस कर इतना बड़ा किया है और अब मैं इतनी बड़ी संपत्ति को ऐसे इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी।